नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम स्टडी 94 में। दोस्तों आज है 11 जनवरी 2024। तो 11 जनवरी 2024 से संबंधित करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनते हैं उन सभी को हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे तथा प्रश्नों के साथ साथ प्रश्नों से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स को भी समझते हुए चलेंगे। तो दोस्तों करंट अफेयर्स के सभी प्रश्न पढ़ने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और दोस्तों यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम स्टडी 94 को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि प्रत्येक दिन सुबह 5 बजे करंट अफेयर्स की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास 11 जनवरी 2024 से संबंधित करंट अफेयर्स। देखते हैं प्रश्न नंबर 1। 10 जनवरी 2024 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 10 जनवरी 2024 को मनाया गया विश्व हिंदी दिवस। तो प्रश्न नंबर 1 का राइट ऑप्शन होगा सी, विश्व हिंदी दिवस। दोस्तों जनवरी माह के कुछ अन्य दिवस हैं, उन्हें देख लेते हैं। 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया गया। 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया गया। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया। 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया। 8 जनवरी को पृथ्वी घूर्णन दिवस मनाया गया और 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 2। हाल ही में किस संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बीमारियों को वर्गीकृत करने के लिए इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज नामक एक वर्गीकरण श्रृंखला विकसित की है? तो इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज नामक जो वर्गीकरण श्रृंखला विकसित की है वो की है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। प्रश्न नंबर 2 का राइट ऑप्शन होगा ए, विश्व स्वास्थ्य संगठन। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 3। उत्तर प्रदेश सरकार किस शहर में 25,000 घरों में सौर छत स्थापित करने की योजना बना रही है? तो उत्तर प्रदेश सरकार किस शहर में 25,000 घरों पर सौर छत स्थापित करने की योजना बना रही है? तो वो है वाराणसी। तो प्रश्न नंबर 3 का राइट ऑप्शन होगा सी, वाराणसी। तो उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं जिन्हें देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पेइंग गेस्ट योजना शुरू की है। अगला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश सरकार ने आपदाओं से पूर्व चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र का उद्घाटन किया है। अगला पॉइंट देखते हैं, प्रयागराज में यमुना नदी के तट पर यूपी का पहला फ्लोटिंग रेस्टोरेंट खोला गया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पीएम मोदी ने अयोध्या धाम में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। अगला पॉइंट देखते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन से मुकाबले के लिए ग्रीन हाइड्रोजन नीति पेश की है। अगला देखते हैं, एआई परिस्थिति तंत्र को बढ़ावा देने के लिए लखनऊ में भारत का पहला एआई शहर स्थापित किया जाएगा। तो ये दोस्तों उत्तर प्रदेश से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आने वाली परीक्षा में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। हाल ही में नव उद्घाटित मलकानगिरी हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? तो मलकानगिरी हवाई अड्डा ओडिशा राज्य में स्थित है। तो प्रश्न नंबर 4 का राइट ऑप्शन होगा सी, ओडिशा। अगले देखते हैं प्रश्न नंबर 5। हाल ही में भारतीय रेलवे ने आने वाले महामेले में भीड़ नियंत्रण के लिए कहाँ एआई लागू किया है? एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये कहाँ लागू किया है? ये किया गया है प्रयागराज में। तो जो प्रयागराज के रेलवे स्टेशन है उन सभी जगह भीड़ को नियंत्रित करने के लिए भारतीय रेलवे ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लागू किया है। तो प्रश्न नंबर 5 का राइट ऑप्शन होगा बी, प्रयागराज। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 6। हाल ही में किस कंपनी ने भारत में 1 लाख डेवलपर्स को नवीनतम एआई प्रौद्योगिकियों और उपकरणों में कुशल बनाने का लक्ष्य रखते हुए एआई ओडिसी पहल शुरू की है? तो किस कंपनी ने शुरू की है? वो की है माइक्रोसॉफ्ट ने। तो प्रश्न नंबर 6 का राइट ऑप्शन होगा सी, माइक्रोसॉफ्ट।
अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 7। हाल ही में किसे फ्रांस के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो फ्रांस के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने हैं गैब्रियल अटल। तो प्रश्न नंबर 7 का राइट ऑप्शन होगा सी, गैब्रियल अटल। ये हैं फ्रांस के प्रधानमंत्री जो सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 8। हाल ही में कितने लोकसभा सांसदों को सांसद रत्न पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है? तो कितने सांसदों को चुना गया है सांसद रत्न पुरस्कार के लिए? 5 सांसदों को। तो प्रश्न नंबर 8 का राइट ऑप्शन होगा सी, 5 सांसद। देख लेते हैं सांसद रत्न पुरस्कार के बारे में। तो इसकी स्थापना हुई थी एपीजे अब्दुल कलाम की सिफारिश पर की गई थी। इसका पहला संस्करण 2010 में चेन्नई में आयोजित किया गया था। और अब की बार जो सांसद रत्न पुरस्कार मिलेंगे वो मिलेंगे भाजपा के सुकांत मजूमदार और सुधीर गुप्ता को। शिवसेना के सांसद हैं श्रीकांत एकनाथ शिंदे और कांग्रेस के सांसद हैं कुलदीप राय शर्मा और नेशनल कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं अमोल राम सिंह कोल्हे। तो ये 5 सांसद हैं जिन्हें सांसद रत्न पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है। और जो सांसद महारत्न पुरस्कार है ये प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार प्रदान किया जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 9। हाल ही में अडानी डिफेंस एंड एयरोस्पेस द्वारा निर्मित भारत का पहला स्वदेशी यूएवी कौन सा है? तो भारत का पहला स्वदेश निर्मित यूएवी है दृष्टि 10 स्टार लाइनर। तो प्रश्न नंबर 9 का राइट ऑप्शन होगा सी, दृष्टि 10 स्टार लाइनर। यह है दृष्टि 10 स्टार लाइनर जिसे नौसेना प्रमुख ने लॉन्च किया है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 10। हाल ही में भारत और किस देश ने द्विपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय कैडेट एक्सचेंज कार्यक्रम के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत और किस देश ने किए हैं? भारत और ब्रिटेन ने किए हैं। तो प्रश्न नंबर 10 का राइट ऑप्शन होगा सी, भारत और ब्रिटेन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 11। भारत का कौन सा आईआईटी संस्थान श्रीलंका के कैंडी में अपना कैंपस खोलेगा? तो भारत का कौन सा आईआईटी संस्थान श्रीलंका के कैंडी में अपना कैंपस खोलेगा? तो वो है आईआईटी मद्रास। तो प्रश्न नंबर 11 का राइट ऑप्शन होगा ए, आईआईटी मद्रास। तो देख लेते हैं इसके बारे में। इसकी घोषणा श्रीलंका के शिक्षा मंत्री डॉक्टर सुशील प्रेम जयंता ने की है। दूसरा पॉइंट देखते हैं, इससे पहले आईआईटी मद्रास ने औपचारिक रूप से तंजानिया के जंजीबार में अपना परिसर लॉन्च किया था। और कैंपस की स्थापना से पहले यानी कि श्रीलंका के कैंडी में आईआईटी संस्थान जो मद्रास है इसकी कैंपस की स्थापना से पहले श्रीलंका सरकार की तरफ से शिक्षाविदों की एक टीम आईआईटी मद्रास भेजी जाएगी। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 11 का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ए, आईआईटी मद्रास। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 12। भारत ने दुनिया भर में चिकित्सा सुविधाओं में विस्तार करने के उद्देश्य से हाल ही में कौन सी पहल शुरू की है? तो कौन सी पहल शुरू की है? वो की है हील इन इंडिया और हील बाय इंडिया। तो प्रश्न नंबर 12 का राइट ऑप्शन होगा सी, हील इन इंडिया और हील बाय इंडिया। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 13। हाल ही में खेलों में उत्कृष्ट प्रशिक्षण देने के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है उपरोक्त सभी, यानी कि प्रश्न नंबर 13 का राइट ऑप्शन होगा डी, उपरोक्त सभी, जिसमें गणेश प्रभाकरण, ललित कुमार और महावीर सैनी है। तो देख लेते हैं जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार हैं उनके बारे में। तो ये पुरस्कार जो प्रदान करता है वो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी और ये पुरस्कार प्रदान किए गए राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में। किस तिथि को प्रदान किए गए? 9 जनवरी 2024 को। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया सात्विक, साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी को। अर्जुन पुरस्कार जो है वो 26 खिलाड़ियों को दिए गए हैं जिसमें से प्रमुख खिलाड़ी हैं मोहम्मद शमी क्रिकेट में, अंतिम पंघाल
आर वैशाली, मुरली श्रीशंकर, सुशीला चानू, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर और शीतल देवी को। और आचार्य द्रोणाचार्य पुरस्कार नियमित श्रेणी में दिया गया है ललित कुमार, आर.वी. रमेश, महावीर प्रसाद सैनी, शिवेंद्र सिंह और गणेश प्रभाकर देवरुखसर को। अगला पॉइंट देखते हैं, आचार्य द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम श्रेणी में दिया गया है जसकीरत सिंह ग्रेवाल को, भास्करन ई और जयंत कुमार पुशीलाल को। ठीक है, तो ये है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के बारे में। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 14। हाल ही में डेमिंग ग्रैंड पुरस्कार जीतने वाली पहली टायर कंपनी कौन बनी है? तो डेमिंग ग्रैंड पुरस्कार जीतने वाली पहली टायर कंपनी है C8 यानी कि CEAT। प्रश्न नंबर 14 का राइट ऑप्शन होगा डी, C8। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 15। हाल ही में किस राज्य सरकार ने SC/ST छात्रों के लिए योग्य श्री योजना की शुरुआत की है? तो किस राज्य सरकार ने SC/ST छात्रों के लिए योग्य श्री योजना की शुरुआत की है? वो की है पश्चिम बंगाल सरकार ने। प्रश्न नंबर 15 का राइट ऑप्शन होगा सी, पश्चिम बंगाल। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 16। हाल ही में किस देश के बल्लेबाज हेनरिक क्लासेन ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो जो हेनरिक क्लासेन है ये किस देश के? ये हैं दक्षिण अफ्रीका के। तो प्रश्न नंबर 16 का राइट ऑप्शन होगा बी, दक्षिण अफ्रीका। जो हेनरिक क्लासेन है इन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 17। हाल ही में किसने गांधीनगर में आयोजित वाइब्रेंट गुजरात ट्रेड शो 2024 का उद्घाटन किया है? तो वो किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। प्रश्न नंबर 17 का राइट ऑप्शन होगा बी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 18। हाल ही में किस देश का हवाई अड्डा वर्ष 2023 का दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित हुआ है? तो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित हुआ है सिंगापुर का चेंगी हवाई अड्डा। तो प्रश्न नंबर 18 का राइट ऑप्शन होगा बी, सिंगापुर का चेंगी हवाई अड्डा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 19। हाल ही में भारतीय मूल के किस अमेरिकी डॉक्टर को विश्व स्वास्थ्य संगठन के बोर्ड पैनल में शामिल करने के लिए अमेरिकी सीनेट में प्रस्ताव भेजा है? तो वो कौन डॉक्टर हैं जिन्हें विश्व स्वास्थ्य संगठन के बोर्ड पैनल में शामिल करने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सीनेट में प्रस्ताव भेजा है? वो हैं डॉक्टर विवेक मूर्ति। ये हैं डॉक्टर विवेक मूर्ति जिन्हें विश्व स्वास्थ्य संगठन के बोर्ड पैनल में शामिल करने के लिए अमेरिकी सीनेट में प्रस्ताव भेजा है। तो प्रश्न नंबर 19 का राइट ऑप्शन होगा सी, डॉक्टर विवेक मूर्ति। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 20। हाल ही में हॉकी इंडिया ने किसे अपना हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर के रूप में चुनने की घोषणा की है? तो हॉकी इंडिया ने अपना हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर के रूप में चुनने की घोषणा की है हरमन क्रूज को। तो प्रश्न नंबर 20 का राइट ऑप्शन होगा सी, हरमन क्रूज। ये हैं हरमन क्रूज जिन्हें हॉकी इंडिया ने अपना हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर के रूप में चुनने की घोषणा की है। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ जो करंट अफेयर्स के 20 प्रश्न है वो आपको याद हो गए होंगे। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे एग्जाम स्टडी 94 चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे प्रत्येक दिन सुबह 5 बजे आपके पास करंट अफेयर्स की वीडियो को नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए।